क्या बताऊं मैं तुझे, तू है जो मिला मुझे, हो गई है रब दी आमदा। इतने नसीब से देखा है करीब से, नूर दिया मियां बारिशां। हो सच के जो आए तू अखियों के सामने, नजरा लगे ना मेरी। रोशनी है देखो यार, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग वाइल्ड बहन शर्मा के बाहर गई। पहली बार उसे ब्लश करते हुए देखा है। Oh my God, मेरे दिल की हार्टबीट तो देखो, मतलब बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट दौड़ रही है। My God, शांत हो जा, इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? मानो थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। जब भी जंतु के साथ होती हूँ तभी ऐसा क्यों होता है? बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग क्या? बहुत ही ज्यादा नॉटी हो, बिल्कुल मेरी तरह। मेरी गुड़िया को अभी पता चला। हाँ, आपको पता है दीना बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उनकी स्ट्रिक्टनेस की वजह से मैंने खुल के कभी किससे कुछ बात ही नहीं की। तुम ऐसे बिगड़ी बच्चों की तरह अच्छी लग रही हो। पर मुझे ज्यादा मत बिगाड़िए। हाँ, चलती हूँ भाई, जिमिंदी का ख्याल रखना, ठीक है? ओह मेरी प्यारी डॉल, ठीक है, मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा, पर तुम भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? मेरी प्यारी जंकुक भाई, पता है आपसे मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या? यहाँ क्या? बोलो। आई नो कि आप मेरी दी को पसंद करते हो, पर हाँ, कन्फेस करने से पहले उनका टेम्परेचर जान लेना। क्या तुम मेरी टांग खींच रही हो? नहीं, मतलब मैं आपको सावधान कर रही हूँ। और तुम्हें कैसे पता ये सब? आई नो, आपकी आंखों में दिखता है कि आप दी से कितना प्यार करते हो। मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद हो। भाई मेरी एक बात मानोगे? बोलो। मेरी दी को कभी तकलीफ मत देना। दी ने बचपन से बहुत ज्यादा सफर किया है। मैं चाहती हूँ अब आगे उनकी जिंदगी में बस खुशियाँ ही हो। आप उन्हें कभी भी हर्ट मत करना, हमेशा खुश रखना। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी दी को कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। ये हुई ना बात, मेरी छोटू सी गुड़िया। अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय जेहब, आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, ज्यादा मेरी दी को परेशान मत करना। मुझे पता है दी मुझसे भी ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, पर मेरा प्यार और मेरी जगह मुझसे छीन मत लेना, कभी भी नहीं। ताई के दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत स्पेशल जगह है और मेरे लिए भी। तुम्हारी जगह उसके दिल में कोई नहीं ले सकता। अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय अंकल आंटी। बाय बच्चा, अपना ध्यान रखना, ठीक है? और घर जाके कॉल करना भूल मत जाना हमें। बिल्कुल नहीं, आप दोनों बिल्कुल मेरे पेरेंट्स जैसे हो। अपना ख्याल रखिएगा। I'm gonna miss you बच्चा, सच में आप सच में हमारी बेटी जैसी हो। I know, पता है सबसे ज्यादा अभी मैं आप दोनों को मिस करने वाली हूँ। पता नहीं आप दोनों के साथ अलग ही बॉन्डिंग बन गई है मेरी इन दिनों में। प्रिंसेस, अपना ख्याल रखना, हेल्थ का अच्छा ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच अंकल आंटी। ओके अब तुम ठीक हो? मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लिया, नए दोस्त बना लिए, नया भाई बना लिया। आई थिंक मुझसे ज्यादा तो तुमने जंकुक के साथ टाइम स्पेंड किया है। अब तुम खुश हो? बहुत खुश हो। और अब बस एक ही चीज बाकी है। क्या? आपको हग करना। आई लव यू माय बेबी बियर। आई लव यू टू माय पांडा। अपना ध्यान रखना और घर पहुंच के कॉल करना। डैड को भी कहना कि मैं ठीक हूँ। आई नो, अब तो मैं आपको देख ही सकती हूँ, आप बहुत ज्यादा बदल गए हो और आपका ये बदला हुआ रूप मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। आई लव यू टू। टेक केयर, ध्यान से जाना। एक मिनट यान। हाँ, क्या हुआ दी? क्या बात है यान? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आई नो कि तुम खुश हो। यहाँ पे आके मुझे खुश देख के बहुत खुश हो, पर कहीं ना कहीं
क्यों है? सच बताना, जब से तुम यूनिवर्स से मिलके आई हो उस दिन, तब से तुम्हारी आंखों में मैं कुछ तो नोटिस कर रही हूँ, पर तुम नहीं चाहती कि वो मुझे पता चले। कुछ कहा उसने? कुछ हुआ है क्या यान? यान तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाती, प्लीज इस बार भी मत छिपा। क्या हुआ? दी, क्या मेरी मेमोरी लॉस होने से पहले मैं यूनिवर्स से मिली थी? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मतलब मेरी मेमोरी लॉस होने से पहले मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था क्या? मतलब मैं किसी को जानती थी या ऐसा कुछ? क्यों तुम ऐसा, इतने सालों बाद तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे अजीब अजीब नाइटमेयर्स आते हैं, जैसे कि मैं ट्रेन से छूट गई, कोई मुझे चिल्ला रहा है कि हाथ पकड़ो मेरा, हाथ पकड़ो मेरा, पर मैं उसका हाथ नहीं पकड़ पा रही और उस भीड़ में मैं गुम गई। पता नहीं दी, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे एक ही नाइटमेयर मुझे बार बार आता है। I'm so scared. It's okay यान, मैं अभी तुम्हें कुछ भी कह के समझा नहीं सकती यान कि सब क्या हो रहा है। सिर्फ यही बात थी, पक्का पता है दी, ये नाइटमेयर मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। इससे भी बड़ी एक चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। क्या पता है, जब मैं पहली बार यूनिवर्स से मिली थी तो उसने मुझसे कुछ अजीब बात की। उसने ये कहा कि मैं आपकी बहन नहीं हूँ। मतलब वो तो आपका बचपन का दोस्त है ना, उसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बहन नहीं हो सकती? इतना अजीब सवाल सुन के मैं कुछ रिप्लाई नहीं कर पाई उसे। क्यों दी, उन्हें क्यों नहीं पता कि मैं आपकी बहन हूँ? मैं कुछ 5-6 साल की थी तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं शायद कोमा में थी कुछ सालों के लिए, तो मुझे उस वक्त का कुछ भी याद नहीं। यूनो को पता होना चाहिए ना कि मैं आपकी बहन हूँ, क्योंकि 5-6 साल का मतलब है वो तो बचपन से आपका दोस्त है, तो ऑब्वियसली इनको हमारे घर आता ही होगा और उसने मुझे देखा भी होगा। उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? पता है ये एक सवाल अभी तक मेरे मन में बैठा हुआ है और इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। यान दीदी मेरी बात सुनो। यान, you're overthinking। पता है, चाहे एक पैलेस जितना भी बड़ा हो, अगर उसकी नींव, अगर उसका फाउंडेशन खराब है या फिर खोखला हो गया तो वो पैलेस किसी काम का नहीं, वो किसी वक्त भी गिर सकता है। और ये ओवरथिंकिंग बिल्कुल उसी तरह है। एंड ट्रस्ट होना चाहिए बेबी। आपको हमारे रिलेशन पे भरोसा है ना? मुझ पे है ना? मुझे आप पे पूरा भरोसा है दी। यान डोंट वरी, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मैं उससे बात करूंगी। एज यू विश दी, बस आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे टाइम टू टाइम कॉल कीजिएगा और अपनी दवाई लीजिएगा। मैं चलती हूँ, बोर्डिंग का टाइम हो गया। बाय दी। बाय यान, संभल के जाना, ध्यान से जाना। बाय 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 एवरीवन। ऐसे ही यान सबको ग्रीट करके पेरिस वापस चली जाती है और वही ताई को बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा होता है, इसलिए नहीं कि यान वापस चली गई, पर इसलिए कि फिर से किसी दोस्त की वजह से उसने किसी अपने को चोट पहुंचाई थी। भले ही वो मेंटली हो, यान मेंटली सफर कर रही थी उसकी इमोशन से, तो इस वजह से ताई बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। ताई कहाँ है? किसी ने उसे देखा? ना ही वो डिनर के लिए आई, ना ही वो अपने कमरे में है। किसने उसको देखा? टेरेस पे होगी शायद, मैं उसे लेके आता हूँ। नहीं रुको शंकु, वो मुझे ठीक नहीं लग रही कुछ, मैं उससे बात करती हूँ। क्या हुआ ताई, तुम यहाँ? आंटी आप? हाँ, बहुत रात हो चुकी है और तुमने डिनर भी नहीं किया, क्या हुआ? यान चली गई इसलिए तुम दुखी हो? नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बस नींद नहीं आ रही। हाँ शायद तुम्हें स्लीपिंग पिल्स की आदत हो गई है तो उसके बिना नींद नहीं आ रही। हाँ शायद। बच्चा, आपके मन में जो भी है आप हमसे शेयर कर सकते हो, आपको हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आप
मम्मा को मिस करते हो? अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुम्हें सुलाती हूँ। हाँ हाँ, आज मैं तुम्हें सुलाऊंगी। ताई सच में बिना स्लीपिंग पिल्स के सुकून से पहली बार जिनकी गोद में सो जाती है।